हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर चैनल पर। आज हम लोग फरवरी 2020 के महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत नहीं है? ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। जिसका भी राशन कार्ड है वो अपना आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन अंगूठा लगाकर पूरे देश से कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना में राज्य अपनी स्वेच्छा से जुड़े हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो हमारा प्रश्न है, कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना नहीं ज्वाइन की है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। डैश ने घोषणा की कि कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन तैयार कर रहा है। इस प्रश्न का मतलब है दोस्तों कि इनमें से किस एजेंसी ने, नासा, जाक्सा, इसरो या रोसकॉस्मोस, इनमें से किस एजेंसी ने कम लागत वाले उपग्रह या सैटेलाइट वाहन तैयार करने का दावा किया है? तो इसका उत्तर है सी, इसरो। इसरो हमारे भारत की एजेंसी है जो रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और मिसाइल्स बनाती है। तो हमारे देश की इसरो ने, आपने इसका नाम सुना होगा, ये भारत की एजेंसी है। इसरो ने कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन तैयार कर रहे हैं। अगला प्रश्न, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका बहुत ही आसान सा उत्तर है दोस्तों, ए, निर्मला सीतारमन। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? खेती में भी और ज़मीन में भी बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए हमारी सरकार जैविक खाद्य खेती को प्रमोट कर रही है, उसको प्रोत्साहित कर रही है। तो कौन सा राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, इस वर्ष फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा आपका फुटबॉल का विश्व कप होता है, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का विषय क्या है? तो इस टूर्नामेंट का विषय या टैगलाइन है ए, किक ऑफ द ड्रीम। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा, इसका विषय है किक ऑफ द ड्रीम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बने रहने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ते कर्ज की वजह से इसको ग्रे सूची में डाला गया है, और जिसने इसको ग्रे सूची में डाला है उस एजेंसी का नाम है ए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, FATF। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया है, मतलब अब इसको और कर्ज नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने रन फॉर इंडिया टी आयोजित किया था? तो रन फॉर इंडिया टी एक मैराथन आयोजित किया गया था।
इसको आयोजित किया था ऑप्शन ए त्रिपुरा टी बोर्ड ने। त्रिपुरा टी बोर्ड ने रन फॉर इंडिया टी आयोजित किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका इससे पहले वाला जो प्रश्न आया था दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 2020 महिला वाला भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसकी टैगलाइन हमने बताई थी किक। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी स्थिरता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो सूचकांक से संबंधित प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जारी स्थिरता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 77वां। भारत को स्थिरता सूचकांक में 77वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का विधि आयोग है। तो भारत का जो विधि आयोग बनाया गया है ये है एक गैर वैधानिक निकाय। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्व सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तर पूर्व सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, जिससे हमारे भारत के जो उत्तर पूर्वी पिछड़े राज्य हैं उनको आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाई जा सकें। तो इसको आयोजित किया गया था ऑप्शन सी आसाम में। आसाम में उत्तर पूर्व सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सा आपूर्ति देने के लिए 27 फरवरी को नोवेल कोरोना वायरस किट के लिए एक विमान भेजेगा। तो ये विमान कहाँ भेजा जाएगा? इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा दोस्तों। कोरोना वायरस चीन में किस शहर से शुरू हुआ था? वुहान। ये चीन का एक शहर है। तो वुहान को भारतीय चिकित्सा आपूर्ति देने के लिए एक विमान भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई थी ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर शहर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक कौन हैं? सेमी एरिड एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर बारिश कम होती है और ज़्यादातर वहाँ पर सूखा होता है। तो सेमिड एरिया ट्रॉपिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फल अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शन सी जैकलिन डी एरोस ह्यूजेस। इनको अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है सेमी एरिड एरिया के लिए, जैकलिन डी एरोस ह्यूजेस। अगला प्रश्न, कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखने जाने वाला शो बन गया है? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी रामायण। रामायण विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है।
अगला प्रश्न, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय हैं सानिया मिर्जा। ये सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न, पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड अ वाइट हाउस मेमोयर ये किसने लिखी है? तो पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड लिखी गई है जॉन बोल्टन के द्वारा। जॉन बोल्टन ने द पुस्तक वेयर इट हैपेंड लिखी है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इसका मतलब है दोस्तों, पत्रकारिता बिना किसी भय के या बिना किसी की तरफदारी किए। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करेगा? ई कॉमर्स आपका इंटरनेट के थ्रू जो मार्केटिंग होती है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब हैं। तो कौन सा संगठन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा CAIT। अगला प्रश्न, आइडियाथॉन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने आइडियाथॉन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, डैश ने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2020 जीता है। खेलकूद से भी संबंधित प्रश्न आपके प्रतियोगिताई परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं हमेशा। तो इनमें से किसने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप 2020 जीता है? तो उनका नाम है ऑप्शन डी सोफिया केविन। सोफिया केविन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप 2020 जीता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अंतरिम पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के DGP के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए हितेश चंद्र अवस्थी। हितेश चंद्र अवस्थी जी को उत्तर प्रदेश का अंतरिम पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, पहली बार भारत और कौन से देश की रक्षा कॉन्क्लेव को डिफेंस एक्सपो 2020 में आयोजित किया जाएगा? तो भारत के साथ इस बार जो देश रक्षा कॉन्क्लेव को डिफेंस एक्सपो 2020 में आयोजित करेगा उसका नाम है ऑप्शन बी अफ्रीका। अफ्रीका देश भारत के साथ रक्षा कॉन्क्लेव को डिफेंस एक्सपो 2020 में आयोजित करेगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की है? तो कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए जो राशि हमारे भारत सरकार ने आवंटित की है वो है 2.83 लाख करोड़। 2.83 लाख करोड़ रुपए
भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए आवंटित किया है? अगला प्रश्न, भारतीय तट रक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 फरवरी को। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव जिस राज्य में शुरू किया जाएगा उसका नाम है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 दिन का नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन लगाने का फैसला लिया है? तो ड्रोन का इस्तेमाल गांवों की मैपिंग के लिए और खेती पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। तो जिस राज्य सरकार ने गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन लगाने का फैसला लिया है वो है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। विद्या बाल का हाल ही में निधन हो गया था। वह एक प्रसिद्ध तो विद्या बाल जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। विद्या बाल एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला प्रश्न, डैश ने सारंग को पहली 130 mm 46 तोपखाने की तोप दी जिसमें 155 mm में भारतीय सेना में अपग्रेड किया गया है। तो भारतीय सेना को सारंग नाम की तोप किसने दी है इनमें से? इसका उत्तर है बी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भारतीय सेना को सारंग नाम की तोप दी है। अगला प्रश्न, 20वें लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो 20वां लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार जिस शहर में आयोजित किया जाएगा उसका नाम है बर्लिन। ये जर्मनी का आपका शहर है। बर्लिन में 20वां लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किए गए सबसे लंबे समय तक निरंतर अंतरिक्ष यान दर्ज किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो महिला सबसे लंबे समय तक लगातार यात्रा की है उसका नाम है ऑप्शन बी क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज़्यादा दिन व्यतीत किए हैं। अगला प्रश्न, कर्क डगलस जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह इनमें से क्या थे? तो कर्क डगलस जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अगला प्रश्न, भारत रूस सैन्य अभियान भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का 5वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था किस शहर में? तो भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था लखनऊ शहर में। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न, डैश वित्तीय साक्षरता सप्ताह
फाइनेंस लिटरेसी वीक 2020 का आयोजन कौन करेगा इनमें से? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन करेगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने चलती फिरती मधुवाटिका पहल की शुरुआत की है? तो चलती फिरती मधुवाटिका पहल की शुरुआत की गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय चलती फिरती मधुवाटिका पहल की शुरुआत कर रहा है। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग द्वारा हाल ही में नियुक्त रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर समूह के अध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में जिनको रक्षा और आंतरिक सुरक्षा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनका नाम है श्री NK सिंह। अगला प्रश्न, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय है मुंबई शहर में। ये आपके महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया है? इसका उत्तर है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय कहाँ है? तो भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय है देहरादून में। ये आपके उत्तराखंड राज्य का एक शहर है। देहरादून में भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्कूल स्वास्थ्य राजदूत पहल की शुरुआत की है? तो स्कूल स्वास्थ्य राजदूत पहल की शुरुआत की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूल स्वास्थ्य राजदूत पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में RAD-2 क्रूज मिसाइल लॉन्च की है? तो RAD-2 क्रूज मिसाइल लॉन्च की है जिस देश ने, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने RAD-2 क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में ग्रीको रोमन श्रेणी के 87 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो जिस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार ने भारतीय खिलाड़ी हैं कुश्ती के। इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में ग्रीको रोमन श्रेणी में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नशीली दवाओं के सेवन से निपटने के लिए एक मोबाइल ऐप योद्धा लॉन्च किया है?
तो नशीली दवाओं के सेवन से निपटने के लिए एक मोबाइल ऐप योद्धा लॉन्च किया है केरल सरकार ने। अगला प्रश्न, विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। हिंदी आपकी चौथी नंबर पे है। अगला प्रश्न, ब्लू डॉट नेटवर्क किससे संबंधित है? तो ब्लू डॉट नेटवर्क संबंधित है अमेरिका की भारत प्रशांत रणनीति से। ब्लू डॉट नेटवर्क अमेरिका की भारत प्रशांत रणनीति से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 100% एलपीजी कवरेज मिला है? तो जिस राज्य को 100% एलपीजी कवरेज मिला है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को। ये हमारे पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इनको आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, EASE ईज 3.0 या ईज 3.0 एजेंडा किससे संबंधित है? तो ईज 3.0 एजेंडा संबंधित है बैंकिंग सुधार से। बैंकिंग सुधार से ईज 3.0 एजेंडा संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लघु और सूक्ष्म उद्योगों के पुरस्कृत करने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये समारोह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। आखिरी प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS इनक्वाइस कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद जिले में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, ये आपके फरवरी महीने 2020 के महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर थे। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले पाएँ। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी महीनों के करंट अफेयर भी देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।